हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वन शॉर्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड CHO। वहीं पर कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के जो जनरल प्रिपरेशन मेथड होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7, है ना, गिव एल्डिहाइड वाइल सेकेंडरी एल्कोहल गिव कीटोन, ठीक है। बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 के साथ में तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। और वहीं पर अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर वहाँ पर हमें कीटोन मिलता है। चलिए हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पर हम प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा RCH2OH, ठीक है बेटा। ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल भी इसे बोलते हैं। और इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, क्या कराएंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। और किसकी प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, K2Cr2O7, ठीक है, और प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेटा यहाँ पर बनेगा RCHO, ठीक है। ये बन गया क्या, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल, एग्जाम्पल देखो, अगर हम मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH और इसका हम ऑक्सीडेशन कराते बेटा, ठीक है, मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और H2O बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, थोड़ी सी और रिएक्शन देख लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। अगर हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, है ना, तो यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4। तो बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, क्या बनेगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहाँ तक हम समझ गए कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले ले या सेकेंडरी एल्कोहल ले ले, तो 2 डिग्री एल्कोहल मतलब RCHOH और इसको हम R डैश कर देंगे। ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, या सेकेंडरी एल्कोहल आप इसे बोल सकते हैं। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, किसके साथ, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा RCOR डैश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा कीटोन हो गया बेटा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन हो गया। और प्लस क्या बन जाएगा, H2O यानी पानी यानी वाटर बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, इसमें कुछ और मेथड आ जाते हैं। तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसके, देखो बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। कैसे मिलेगा तो उसको समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, चाहे प्राइमरी एल्कोहल हो या सेकेंडरी एल्कोहल हो, ठीक है, उसकी वेपर को जब हम क्या करते हैं, कॉपर और सिल्वर जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस,
इस पर से अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम इसकी वेपर को पास कराते हैं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, RCH2OH, दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल की वेपर है। और इसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर कॉपर ले लो, चाहे कॉपर को गर्म कर लो या फिर सिल्वर ले लो, ठीक है, क्या ले लो, सिल्वर ले लो, और उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस पर से जब हम पास कराते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है RCHO, एल्डिहाइड बनेगा, और ये H2, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3OH मेथिल अल्कोहल की वेपर है, और उसको अगर हम कॉपर और सिल्वर जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है के ऊपर से पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी HCHO बनेगा और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। वहीं पर बेटा अगर हम बात कर लेते हैं, देखो वहीं पर देखो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, और CHOH, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर है। और इसको जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर और Ag सिल्वर के ऊपर से पास कराते हैं तो बेटा देखो यहाँ बनेगा क्या, R डैश, और इधर आ जाएगा ये हमारा ऐसे, ये CO और प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया बेटा, क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। जैसे प्रोपिल अल्कोहल की बात करते हैं, देखो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ी जगह में बताऊँ, यहाँ पर प्रोपिल अल्कोहल ले लूँ, CH3CHOH, ठीक है, ये प्रोपिल अल्कोहल है, और यहाँ पर कॉपर हो या फिर Ag हो, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एसीटोन बनाएगा, CH3 है ना, ये C, ये डबल बॉन्ड O प्लस H2, ठीक है। ये जो बना ये है हमारा एसीटोन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन अगर कराएंगे किसी भी अल्कोहल का तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वहाँ पर हमें मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। देखो बेटा हम बात करेंगे बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एल्डिहाइड बनता है। इसमें होता क्या है, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक हो जाएगा इधर HCOO और यहाँ पर HCOO और इधर Ca, ठीक है, ये Ca हो गया, ये कैल्शियम फॉर्मेट, और दो मॉलिक्यूल लेना है तो एक मॉलिक्यूल हम इधर ले लेते हैं। इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें रिएक्शन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, O है ना, और OCH, ठीक है। अब कैल्शियम फॉर्मेट के दो, हमने कैल्शियम फॉर्मेट के दो मॉलिक्यूल ले लिए बेटा, और इसको हम ड्राई डिस्टिलाइजेशन कराएंगे, यहाँ पर छोटा छोटा लिखेंगे ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊं, जब ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट इतना अलग हो जाएगा, ये इतना जो पार्ट है बेटा ये दिस इज़ द, ये अलग हो जाएगा। तो ये जब अलग हो जाएगा तो यहाँ पर 2HCHO होगा, ठीक है, CHO बनेगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बने और दो मॉलिक्यूल बनेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, ओके।
वहीं पर अगर बात करें कि यहाँ पर एक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर फैटी एसिड ले लेते हैं, ठीक है, यानी एक्सेप्शन रहेगा कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट का अदर फैटी एसिड ले लेंगे और उसका अगर हम डिस्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं बेटा। तो चलो भाई कैल्शियम एसीटेट CH3 COO, ये कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल हैं Ca, ठीक है, प्लस यहाँ पर Ca ऐसे, ठीक है, O और इधर O ले लेंगे, OCCH3, ठीक है, और इधर भी ले लेंगे हम OCCH3 बेटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट ना लेकर के हम अगर कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर हम कैल्शियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ पर अब यहाँ पर ड्राई डिस्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा, ड्राई डिस्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जब ड्राई डिस्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2CH3 COCH3, ये क्या बन गया बच्चा, ये एसीटोन बन गया, ठीक है, और क्या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस 2CaCO3। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी कैल्शियम सॉल्ट को उसका अगर हम डिस्टिलाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें बेटा क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है एल्डिहाइड और एसीटोन, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है बेटा। आगे हम बात करते हैं इसी के आगे, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, यहाँ पर डालेंगे क्या, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल बेटा। अगर एल्कोहल का ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, सॉरी यहाँ पर एल्कीन होगा, एल्कीन्स का अगर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं बेटा, ठीक है, जैसे हम एल्कीन ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी, तो RCH डबल बॉन्ड CHR, दिस इज़ द एल्कीन, और इसका अगर बेटा हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, ओजोनोलाइसिस कराते हैं, तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कराने पर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे RCHO, ठीक है, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। वहीं अगर हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर R2C डबल बॉन्ड CR2, एल्कीन का हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी अगर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ओजोनोलाइसिस जब कराएंगे तो ओजोनोलाइसिस में यहाँ पर बनेगा 2R, क्या बनेगा, 2RCOR बनेगा, यानी यहाँ पर ये कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आगे हम बात करेंगे बेटा किसकी, आगे हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट की बात करते हैं। देखो वही रिएक्शन हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट में होता क्या है बेटा, देखो इसमें क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं, ठीक है,
पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन साइनाइड, यानी इसको पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। और इसकी रिएक्शन अगर RMgX के साथ कराएं ग्रिग्नॉड रीएजेंट के साथ, तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। पहले HCr डबल बॉन्ड NMgX, ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा HCr डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड, ठीक है। प्लस MgOH इधर हो जाएगा और X इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं पर अगर हम एल्किल साइनाइड ले लेते हैं बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर हम एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, तो चलो भाई हम एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये एल्किल साइनाइड है। और उसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgX जो कि होता है उसके साथ कराते हैं, तो जब एल्किल साइनाइड ग्रिग्नॉड एजेंट के साथ तो एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा जैसे पहला बना था, है ना, Cr और डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, NMgX बना, ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट है। और इसकी रिएक्शन जब हम HOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R, ये बनेगा कीटोन बन गया, प्लस MgOH अलग और इधर X अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन साइनाइड से ग्रिग्नॉड रिएजेंट के थ्रू, देखो हमने क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया, सॉरी एल्कोहल कहाँ बनेगा, इसमें हमने एल्डिहाइड बनाया और ईथर बनाया, सॉरी कीटोन बनाया, ओके। अब देखो रोजनमुंड रिएक्शन की बात करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसमें पूछी जाती है। रोजनमुंड की रिएक्शन की बात करते हैं, देखो ये नेमिंग रिएक्शन में खूब पूछी जाती है, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, देखो रोजनमुंड रिडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, अगर एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड है, और इसका अगर हम रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, रिडक्शन कराते हैं, तो PD यानी लेड और BaSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर बनेगा RCHO यानी एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन आपको कराई वो सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन विद किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH, ठीक है। अगर हम किसी कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बेटा कराएंगे तो क्या बनेगा, चलो हमें वही देखना है। तो अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन, हम सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड, दिस इज़ द एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते बेटा, तो NH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड
OH, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डोक्सिम। क्या बोलेंगे बेटा? एल्डोक्सिम बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम कीटोन के साथ कराते हैं रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ? कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी? कीटोन के साथ अगर हम NH2OH के साथ करा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन की कराते हैं, तो यहाँ पर बनेगा R डैश और CNOH, ठीक है। कीटोक्सिम, इसको बोलेंगे कीटोक्सिम, कीटोक्सिम बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक। ये तो थे फॉर्मूले। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, देखो भाई, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, NH2OH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर बनेगा HCH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, ठीक है। फॉर्मेल्डोऑक्सिन, इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मेल्डोऑक्सिन बनेगा, ठीक। वहीं पर अगर हम एसीटोन ले ले बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एसीटोन, एसीटोन और उसकी रिएक्शन NH2OH के साथ कराएं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो देखो यहाँ पर एसीटोक्सिम बनेगा, एसीटोक्सिम बनेगा, ठीक है, डबल C लगेगा यहाँ पर, एसीटोक्सिन डबल बॉन्ड NOH बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मैं नाम लिख देता हूँ, एसीटोक्सिम। This is the acetoxin. Okay, let's see. And the next reaction is reaction with hydrazine. Oh, this is the very important reaction. Reaction with hydrazine. Reaction with हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन, ठीक है। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन बेटा, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन बात करते हैं। अगर एल्डिहाइड ले लेते बेटा, क्या ले लेते हैं? यहाँ पर एल्डिहाइड RC, इधर H जोड़ दिया और इधर हमने जोड़ दिया O, और हाइड्राजीन का फॉर्मूला NH2, ठीक। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है, RC इधर H डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, ठीक है। दिस इज द, मैं लिख दूँ इसका नाम, एल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, कीटोन की अगर हम रिएक्शन किसके साथ? हाइड्राजीन के साथ, यानी NH2 NH2, ठीक है। किसके साथ कराएं? कीटोन के साथ, ठीक है। कीटोन के साथ अगर हम कराएं तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा R, है ना, CN इंटू NH2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं कीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कीटोन हाइड्राजोन, कीटोन हाइड्राजोन। पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर एसिटल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्राजीन के साथ कराते हैं NH2, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH2 N, ये NH2 होगा बेटा, ठीक है, NH2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। वहीं पर अगर हम एसीटोन ले लें, एसीटोन हाइड्राजोन प्लस H2 N NH2, ठीक है। अब एसीटोन की अगर हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर NH2 प्लस H2O बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे बेटा। यहाँ लिखने की कोशिश क्या है यार, लिखना तो पड़ेगा ही ना। NH2 CO NH इंटू NH2, है ना, ये हो गया सेमी कार्बाजाइड। और इसकी रिएक्शन बेटा हम कराते हैं किसके साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ कराएंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लें, O डबल बॉन्ड C, एक से R और एक से H, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये H और ये O ये अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा NH2CO, NH2CO NHN, ठीक है। क्या बनेगा, NHN बनेगा। इसको बोलेंगे बेटा क्या, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। एल्डिहाइड और भी लगेगा इसमें, ये C, ये R और ये H प्लस H2O अलग हो जाएगा। तो ये बन गया एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बन गया। वहीं पर अब देखो अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं इसकी, तो देखो NH2CO NH2 और इसकी रिएक्शन हम अब कराएंगे कीटोन के साथ में। तो कीटोन का क्या होगा फॉर्मूला, O डबल बॉन्ड C और यहाँ पर R और यहाँ पर R। तो देखो यहाँ से भी क्या होगा, ये H और ये H2O बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH2CO NHN और डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R और ये R डैश लग जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कीटोन सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ये क्या बना, कीटोन सेमी कार्बाजोन बन गया है, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यहाँ पर 4th नंबर रिएक्शन हो जाएगी कि रिएक्शन विद PCl5। अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराते हैं, तो देखो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं RCH, है ना, RCH डबल बॉन्ड O, मतलब ये एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ बोगा कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखो भाई यहाँ पर बनेगा RCH, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर लग जाएगा और POCl3 बचेगा। यानी ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है बेटा एल्किलीडीन डाइक्लोराइड, एल्किलीडीन डाइक्लोराइड बन गया, ओके। दूसरे नंबर पे अगर हम कीटोन की बात करते हैं
किसकी बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं, और इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्किलीडीन के साथ में। तो ये C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर R और यहाँ पर R डैश, इसको बोलते हैं आइसो एल्किलीडीन क्लोराइड। आइसो एल्किलीडीन क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर POCl3 हो जाएगा, POCl3 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर चीज़ समझ में आई ना, यहाँ पर चीज़ें समझ में आई ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर बात करते हैं, अगर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद 5 नंबर। देखो मैं वही रिएक्शन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखो अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड की बात करें और कीटोन की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो एल्डिहाइड RHC≡O, ठीक है, और H2S, यहाँ पर HCl की गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा थियो एल्डिहाइड। क्या बनेगा, थियो RCH≡S+H2O, इसको बोलते हैं थियो एल्डिहाइड। वहीं पर कीटोन की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं, और उसकी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर थियो कीटोन बन जाएगा भाई, R, ठीक है, C+H2O, ठीक है। तो ये थियो कीटोन बन गया, इस तरीके से बन गया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, जैसे हैलोजिनेशन, है ना, वो भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट भी इसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बेटे देखेंगे, इसमें रिएक्शन नंबर 6 होगी क्या, यहाँ पर अगर बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन किसकी कराएंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर R, है ना, ये H एल्डिहाइड है हमारा, O, और ये अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर R, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है, एल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। आगे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा, जो कि जिसका यूज़ हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ जितने भी हमारे आर्थराइट्स होते हैं या यूरिन इन्फेक्शन उसमें करते हैं, यूरिन ट्रोपिन। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये रिएक्शन अगर 4NH3 के साथ करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH2⁶ N4 + 6H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है। यही बन गया हमारा यूरोट्रोपिन, जो कि सॉलिड स्टेट में बनता है और इसका यूज़ हम लोग मेडिसिन सेक्टर में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट ये
नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी हमारी, वो रिएक्शन होगी रिएक्शन नंबर 7। ठीक है, रिएक्शन नंबर 7 में क्या होगा कि एनिलीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ? एनिलीन के साथ रिएक्शन। एनिलीन के साथ रिएक्शन। तो देखो, अगर हम एसिटाल्डिहाइड का कंडेंसेशन कराते हैं, ठीक है, एनिलीन, तो एनील्स फॉर्म होता है। कैसे? CH3CHO, और इसकी रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराएंगे तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये बेंजीन रिंग है ना, NH2 पर लगा देंगे, ये एनिलीन बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंजीन रिंग ऐसे अच्छे से बनाना। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा क्या? ठीक है, ये हो गया। ऊपर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस H2O। ये हमारा बन जाएगा एनिल। ठीक है, ये क्या बन गया? एनिल बन गया। ये एनिल बन गया। अब स्मिथ रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर स्मिथ रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। स्मिथ रिएक्शन में होता है क्या है कि जो कीटोन होता है उसकी अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पर कीटोन होगा, RCOR कीटोन है, और N3H हाइड्रोजोइक एसिड है। उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर उसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर एमाइड बनता है। एमाइड RCONHR एमाइड बन गया, प्लस N2 बन गया। ठीक है, एमाइड। जैसे यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम एग्जांपल में एसीटोन CH3CO और N3H के साथ कराते हैं, ठीक है, हीट करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, तो रिएक्शन करेगा तो N मेथिल एसीटामाइड बनेगा। N मेथिल CH3CO NHCH3 प्लस N2, ठीक है, प्लस N2 बन गया, है ना। तो इस तरीके से ये बन गया N मेथिल एसीटामाइड। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। तो देखो यहाँ पर अगर हम एसीटोन की बात करते हैं तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है एसीटोन, और इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये बनेगा OH, इधर CCl3 होगा, इधर CH3, तो ये जो बन गया ये क्लोरीटोन बन गया। ये क्लोरीटोन बन गया। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको हमने पढ़ लिया। बाकी बचा हुआ जो चैप्टर का पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इतनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपकी करवा दी जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।